दोस्तों, समुद्री किनारे हम सबको आकर्षित करते हैं। यहाँ हर और रेत का फैला हुआ साम्राज्य होता है। ऊंचे नारियल के पेड़ होते हैं और साथ ही इन तट पर आता समुद्री पानी तो यहाँ के सौंदर्य को चार चांद ही लगा देता है। किंतु प्रत्येक समुद्री तट केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं पहचाना जाता, बल्कि कुछ समुद्री किनारे ऐसे भी हैं जिन्हें बेहद ही रहस्यमयी एवं डरावना होने के लिए जाना जाता है। इन तटों पर इस तरह की संरचनाएं मौजूद है जो मानव मस्तिष्क को सोचने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर देती है। तो चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं और दुनिया के 10 रहस्यमयी एवं अनोखे समुद्री तटों के बारे में ही चर्चा करते हैं। रेनिसपजारा आइसलैंड के दक्षिणी क्षेत्र में राजधानी रेकजाविक से लगभग 180 किमी दूरी पर रेनिवजारा तट स्थित है। इस तट का काला रेत देखने में बड़ा ही भयानक लगता है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि रेनिसजारा तट पर मौत का साया मंडराता रहता है। यहाँ कब किस व्यक्ति की जान आफत में पड़ जाए, इस बारे में अनुमान लगाना बेहद कठिन है। दरअसल ये तट अपनी स्नीकर लहरों की वजह से इतना खौफनाक बन गया है। स्नकर लहरें लहरों के उस प्रकार को कहा जाता है जब अचानक बिना किसी चेतावनी के कुछ समुद्री लहरें सामान्य लहरों से कहीं अधिक ऊंची और तेज गति हासिल कर लेती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह की लहरें समुद्र के नीचे चल रही भौगोलिक घटनाओं की वजह से उठती है। हालांकि स्नीकर लहरों की असल वजहों से हम आज तक अनजान ही बने हुए हैं। बहरहाल, यदि आप रेनिसजारा तट की बात करें तो यहाँ अचानक उठती स्नीकर लहरों को और भी अधिक खतरनाक बना देती है। समुद्र के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद ये अजीब सी पहाड़ी, इस पहाड़ी पर पत्थर बड़े ही अनोखी आकृति में कटे हुए हैं। तेजी से उठती लहरें जब इस पहाड़ी से टकराकर वापस समुद्र की ओर लौटती है तो तट पर खड़े इंसानों को भी अपने साथ बहा ले जाती है। यही कारण है कि रेनिसुजारा तट पर जाते समय हमें हमेशा ही सावधानी रखनी चाहिए और भूलकर भी अपने साथ छोटे बच्चों को तो इस तट पर ले जाने की गलती ना करें। हालांकि रेनिसुजारा को खतरनाक होने के साथ साथ अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए भी दुनिया भर में पहचान मिली हुई है। केहालुलु की लाल खाड़ी हवाई द्वीप का लाल रेत वाला ये तट अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, परंतु इस इलाके तक पहुंच पाना कोई आसान काम नहीं है। अपितु आपको एक लंबा और जंगली पथरीला इलाका पैदल ही चलकर पार करना पड़ता है। तब जाकर कहीं आप केहालुलु की खाड़ी तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण है। खासतौर से बारिश के समय यहाँ की फिसलन भरी मिट्टी किसी भी इंसान को चोटिल कर सकती है। हालांकि तमाम बाधाओं को पार करके यदि एक बार आप केहालुलु की खाड़ी तक पहुंच गए तो लाल रेत के सामने फैला विशाल समुद्र आपका मन मोह लेगा। किंतु भूलकर भी इस लाल रेत पर अकेले सफर न करें। दरअसल ये खूबसूरत तट जगह जगह से दलदली मिट्टी से पटा हुआ है। ऐसे में यदि कोई इंसान यहाँ अकेला घूमता है तो दलदली मिट्टी में फंस जाने के बाद उस इंसान की जान के लाले पड़ सकते हैं। कि केहालुलु की खाड़ी में जाने वाले इंसान बताते हैं कि ये बेहद ही शांतिपूर्ण इलाका है, जिस कारण एक बार यहाँ जाने के बाद वापस आने का मन ही नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों द्वारा इस पूरे इलाके में अजीबोगरीब अनुभव भी किए गए हैं। माना जाता है कि किसी समय यहाँ दैत्यों के मध्य में युद्ध हुआ था, जिस कारण भारी रक्तपात हुआ और उसी रक्तपात की वजह से इस क्षेत्र की मिट्टी आज तक लाल बनी हुई है। इसलिए केहालुलु की खाड़ी में जाने वाले कुछ व्यक्तियों को यहाँ पहुँचने पर अलौकिक शक्तियों को अपने आसपास महसूस करने जैसा भी एहसास होता है। वाद आइलैंड को तारों का समुंदर भी कहा जाता है। ये मालदीव के राटोल में स्थित एक प्रसिद्ध द्वीप है। जब वादु द्वीप पर सूरज ढल जाता है तो समुद्र की लहरें किनारों से टकराते समय नीले बिंदुओं के झिलमिलाते मैदान की तरह चमकती है, जिससे ऐसा लगता है मानो समुद्र के भीतर तारे जगमगा रहे हो। यदि आप इस खूबसूरत नज़ारे को निहारना चाहते हैं तो आपको अमावस्या की रात का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि धूप अंधियारा होने के कारण उस रोज पानी में चमकते इन सितारों को कहीं अधिक बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। इस बेहद शानदार और अद्भुत नज़ारे की वजह बायोलुमिनेसेंस प्लवक है।
बायोलुमिनेसेंस प्लवक असल में समुद्र में तैरने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जुगनू प्रकाश पैदा करते हैं। वाद आइलैंड पर इन पर्वों की उपस्थिति का प्रमुख कारण यहाँ का गर्म मौसम और विशेष किस्म के शैवालों की उपस्थिति है। जब आप इन छोटे छोटे जीवों को समुद्र में चमकते हुए देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो समुद्र में आसमान ही उतर आया हो। ये जीव लहरों की उछाल के साथ साथ और अधिक चमक बिखेरते हैं। साथ ही यदि आप वादू आइलैंड के किनारे पर पानी में चलना शुरू करेंगे तो आपके पैर से उठे पानी के उछाल के साथ ये जीव भी अपनी चमक बिखेरते हुए प्रतीत होंगे। व्हाइट क्लिप्स ऑफ डोवर। डोवर की सफ़ेद चट्टानें इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी तट रेखा पर 16 किमी के विशाल इलाके तक फैली हुई है और ये आश्चर्यजनक रूप से 350 फीट तक ऊंची भी है। इन चट्टानों का इंग्लैंड के इतिहास में बड़ा ही अधिक महत्व रहा है। जब भी इंग्लैंड पर जर्मनी की ओर से हमला करने की कोशिश की गई है तो इन सफ़ेद चट्टानों ने हमेशा ही ढाल बनकर इंग्लैंड की मदद की है। जब समुद्र की लहरें इन विशाल चट्टानों से टकराती है तो इस तरह की आवाज उठती है मानो युद्ध के लिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इंग्लैंड पर चढ़ाई करने आए दुश्मन सेना का मनोबल इन चट्टानों से उठते ऐसे ऊंचे स्वरों की वजह से ही टूट जाता था। वैसे इन सफ़ेद चट्टानों का निर्माण चूना पत्थरों से हुआ है, किंतु इंग्लैंड में ये मान्यता भी है कि इन चट्टानों में उनकी सैनिकों की आत्माएं भी बसी हुई है जो कि आज तक इंग्लैंड की रक्षा कर रही हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि व्हाइट क्लिप्स ऑफ डोवर के तट पर यदि शांति से खड़ा हुआ जाए तो सैनिकों की ललकारें तक सुनाई देती है। असल में इन चट्टानों की ओर से अतीत में इंग्लैंड पर बार बार हमले किए गए हैं, जिस कारण यहाँ दर्जनों की संख्या में बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई है और इन लड़ाइयों में शहीद हुए सैनिकों की याद आज तक व्हाइट क्लिप्स ऑफ डोवर से जुड़ी हुई है। सनसेट बीच उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के ठीक मध्य में सेंट मार्टिन नामक एक आइलैंड है और इसी आइलैंड पर मौजूद तट को सनसेट नाम दिया गया है। यहाँ मुख्य रूप से पर्यटक इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि सूर्य अस्त के क्षणों का आनंद उठाया जा सके, किंतु वर्तमान में तट पर सूर्य अस्त से भी बड़ा आकर्षण यहाँ का एयरपोर्ट बन चुका है। दरअसल सनसेट बीच से ठीक सटाकर ही ये एयरपोर्ट बनाया गया है, जिस वजह से जब कोई हवाई जहाज यहाँ लैंड होता है तो वह हवाई जहाज तट पर खड़े लोगों के लगभग सर को ही छूकर निकल जाता है। देखने में भले ही ये नज़ारा मनोरंजक लगे, किंतु वास्तव में नज़ारा बड़ा ही खतरनाक भी हो सकता है। उससे भी अजीब बात तब होती है जब हवाई जहाज के टेक ऑफ के समय पर्यटक ठीक हवाई जहाज के पीछे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में हवाई जहाज के पंखे से निकलती भीषण हवा इन पर्यटकों को कई बार काफी दूर फेंक देती है और इससे कई लोगों को गंभीर चोटें भी लग चुकी है। किंतु इसके बावजूद भी पर्यटक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मतलब कुदरती रूप से सनसेट बीच कोई खतरनाक स्थान नहीं है, बल्कि ये तट तो अपने इस अनोखे स्थान पर बने एयरपोर्ट के कारण खतरनाक रूप ले चुका है। केप ट्रिबोल्यूशन, ये समुद्री तट जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, को संभवत दुनिया का सबसे शांत एवं सुकून भरा तट कहा जा सकता है। अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो शायद ही आपको कोई दूसरा टूरिस्ट इस स्थान पर दिखाई दे और ऐसे में आप ये सोचने लगेंगे कि भला इतनी शांत एवं खूबसूरत जगह पर कोई घूमने क्यों नहीं आता। किंतु यदि आप केप ट्रिबोल्यूशन तट पर समुद्र के पानी में उतरेंगे तो जल्द ही समझ जाएंगे कि इस तट पर इंसान अपनी छुट्टियां मनाने क्यों नहीं आते। दरअसल केप ट्रिबुलेशन समुद्री तट पर सफ़ेद रंग की जेली फिश निवास करती है। ये जेली फिश लगभग पारदर्शी होती है, इसलिए इन्हें धुंधले पानी के भीतर देख पाना करीब करीब असंभव सा ही कार्य है। विशेष बात यह है कि ये पारदर्शी जेलीफिश एक जहरीला कांटा अपने आसपास तैर रहे इंसानों को चुभो देती है, जिसका दर्द इतना भयानक होता है मानो जलता हुआ लोहे का चिमटा इंसान के शरीर में घुसो दिया हो। इस जहरीले कांटे के कारण इंसान की तड़प तड़प कर मौत तक हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि केप ट्रिबोल्यूशन पर खारे पानी के मगरमच्छ भी अत्यधिक मात्रा में निवास करते हैं। ये मगरमच्छ आकार और वजन में लगभग नाइल क्रोकोडाइल के ही बराबर होते हैं।
और इनके जबड़े में फंसे इंसान को तो शायद भगवान भी नहीं बचा पाएगा। यही कारण है कि बेहद खूबसूरत और शांत होने के बावजूद भी केप ट्रिवोल्यूशन को दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री किनारा माना जाता है। हेनाकापिया। हेनाकापिया हवाई द्वीप पर मौजूद एक अद्भुत तट है, जहां मौजूद पानी बेहद ही शांत और खतरनाक भी है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ ही वर्षों में ये पानी 83 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। एक तरफ समुंदर और दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी के कारण हेनाकापिया बेहद ही खूबसूरत दृश्य पेश करता है। ज्यादातर मौकों पर यहाँ की लहरें भी सामान्य रहती हैं, जिस कारण पर्यटक आराम से समुद्र तट पर बैठकर समुंदर को निहारते रहते हैं। किंतु इन शांत लहरों का मूड कभी भी बदल सकता है। भूगर्भीय घटनाओं के कारण अचानक ही हेनाकापिया के तट पर बेहद ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती है। सबसे विशेष बात यह है कि जब बड़ी लहरें उठना शुरू होती हैं, तो दूसरी दिशा में मौजूद ऊंची पहाड़ी की वजह से पर्यटकों को भागने का अवसर भी नहीं मिल पाता और इस पहाड़ी से टकराकर पीछे हटती ये लहरें अपने साथ पर्यटकों को भी बाहर ले जाती है। एक और समस्या ये भी है कि हेनाकापिया का तट रेतीला होने के साथ साथ काफी पथरीला भी है, जिस वजह से गिरने की स्थिति में पर्यटक चोटिल हो जाते हैं और उन्हें फिर से संभलने का अवसर नहीं मिल पाता। ब्लैक सैंड तट। ये तट हवाई द्वीप पर मौजूद है, जो अपने खूबसूरत काले रेत के कारण पहचाना जाता है। जब भी आप पानी में नहाने को उतरते होंगे तो आपके मन में यही आशंका रहती होगी कि कहीं ये पानी अधिक ठंडा तो नहीं है, किंतु हवाई द्वीप का ब्लैक सैंड तट अपने ठंडे नहीं बल्कि बेहद गर्म पानी के कारण जाना जाता है। सर्दियों के मौसम में भी इस पानी का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक गर्म बना रहता है। दरअसल इसकी वजह पास में ही धक रहा एक ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा लगातार ब्लैक सैंड तट के जरिए समुंदर के पानी में मिलता रहता है। पानी के संपर्क में आने के कारण ये लावा ठंडा तो हो जाता है, परंतु इसकी वजह से समुंदर के पानी का तापमान बढ़ जाता है। ठंडा होने के बाद लहरों से टकराता ये लावा पूरे समुद्री तट पर फैल जाता है, जिस कारण से समुद्री तट की रेत काली दिखाई पड़ती है। हवाई के ब्लैक सैंड तट के पास ही में मौजूद ये ज्वालामुखी वर्ष 1983 से ही लगातार सक्रिय बना हुआ है और सक्रिय ज्वालामुखी के कारण आज इस तट को काफी खतरनाक समझा जाता है। किसी समय इस किनारे के आसपास हजारों की संख्या में घर बने हुए थे, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाके में विस्थापित हो चुके हैं। न्यू समायरा बीच अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में न्यू समायरा तट को शार्क कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के पानी में शार्क मछलियाँ इतनी अधिक है कि कब वो शार्क किस व्यक्ति की जान ले ले, इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैज्ञानिक न्यू समायरा बीच पर शार्क मछलियों की अधिक मौजूदगी के कई कारण मानते हैं, जिनमें से एक है मानवीय गतिविधियाँ। असल में इस तट पर मानव द्वारा समुंदर में काफी कचरा फेंका जाता है, जिस कचरे को अपना भोजन बनाने के लिए छोटी मछलियां किनारों की ओर आ जाती हैं और इन छोटी मछलियों को खाने के लिए ही शार्क मछलियां भी किनारों पर मंडराने लगती है। दूसरा, न्यू समायरा बीच पर पानी काफी धुंधला है, जिस वजह से शार्क मछलियों को शिकार करने में आसानी रहती है और ये आसानी कई बार या कहिए अनेकों बार इंसानों को भी भारी पड़ जाती है। न्यू समायरा बीच पर आज तक इंसानों के ऊपर शार्क मछलियों द्वारा हमलों के 300 से अधिक मामले घटित हो चुके हैं और शार्कों के जानलेवा हमले इस तट को एक ऐसा खौफ प्रदान करते हैं, जिस खौफ के कारण यहाँ जाने वाले पर्यटकों के भीतर डर की भावना बनी रहती है। अमेज़न नदी के तट। अमेज़न, जिसे पृथ्वी की सबसे विशाल नदी माना जाता है, के तटीय इलाके भी विश्व के सबसे खूंखार क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। ये तट घने जंगलों से घिरे हुए हैं, जहां पानी के भीतर पल भर में अपने शिकार को हड्डियों समेत निगल जाने वाले खंखार एनाकोंडा सांप रहते हैं, तो पिरान्हा जैसी मछलियां भी इन्हीं तटों पर निवास करती है। पिरान्हा झुंड बनाकर हमला करती है और पलक झपकते ही शिकार को चिथड़ों में बिखेर देती है और लगता है कि कुदरत के लिए अमेज़न नदी को खतरनाक बनाने हेतु सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। इसलिए इस नदी के पानी में इलेक्ट्रिक ईल मछलियां भी निवास कर रही हैं,
जो बेहद तेज बिजली का झटका मारते हुए शिकार को लकवाग्रस्त कर सकती है। दूसरी ओर यदि पानी से बाहर वाले जीवों की बात की जाए तो अमेज़न नदी के आसपास खतरनाक सांपों से लेकर जहरीले मेंढक तक पाए जाते हैं। ये मेंढक सिर्फ छूने भर से ही किसी इंसान की जान ले सकते हैं। साथ ही जैगुआर जैसी बड़ी जंगली बिल्ली भी अमेज़न के इन घने जंगलों में राज करती है। इसका मतलब है कि यहाँ अनेकों ऐसे जीव रह रहे हैं जो इंसानी जान के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए यदि कभी आप अमेज़न के जंगलों में फंस जाए तो इस नदी वाले क्षेत्र से हर हाल में दूरी बनाकर ही रखें। वैसे भी न सिर्फ जीव बल्कि इस नदी के आसपास बसे गांव में रहने वाले आदिवासी लोग भी बड़े ही खतरनाक हैं, जो बाहरी इंसानों को अपने इलाके में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे हमारी पृथ्वी के कुछ बेहद ही अनोखे, रहस्यमयी और खौफनाक समुद्री तट। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस चैनल से भी अवश्य जुड़े रहें, जिसके लिए आपको मात्र सब्सक्राइब बटन ही दबाना होगा। थैंक्स एंड गुड बाय।